Hi, beautiful souls. Welcome and welcome back to Sia Tarot Triple Four. सो आज की रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज की जो एनर्जी है ना, बिकॉज द कार्ड हियर इज हैंग्ड मैन और हैंग्ड मैन दिखाते हैं कि आपकी ज़िंदगी में मे बी चीज़ें एज योर प्लान्स नहीं चले होंगे, ठीक है, एंड यू ऑफन फेस दिस थिंग, दिस थॉट इन योर माइंड कि चीज़ें मेरे हिसाब से क्यों नहीं चला, क्यों नहीं चली इन द पास्ट, व्हाट्स अहेड इन द फ्यूचर फॉर मी. यू ऑफन कम अक्रॉस दिस थॉट्स, यू ऑफन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दिस थॉट्स. आप सामने खड़े हो जाते हो ये सारी चिंताओं की, ठीक है, खुद को पाते हो इन फ्रंट ऑफ दिस थॉट्स की आगे क्या है, कुछ भी मेरे हिसाब से तो नहीं चलता है. सो आई फील लाइक द ग्रुप ऑफ पीपल वॉचिंग दिस फील्स लाइक दैट. उनके हिसाब से कुछ नहीं चलता है बिकॉज हैंग मैन की वही एनर्जी है. तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि वाई थिंग्स डिडंट गो एज प्लान एंड व्हाट्स अहेड इन योर डेस्टिनी. फर्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो में हम लोग देखने वाले कि आपके करियर में क्या आने वाला है एंड सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो में हम लोग देखने वाले कि आपके लव लाइफ में क्या आने वाला है, ठीक है. एंड आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जैसे कि मैंने कहा जो हर बार सोचते कि मेरे ही साथ क्यों ऐसा हुआ, इतने मेहनत के बाद भी मेरी लाइफ प्लान के हिसाब से क्यों नहीं चला. ओके, एंड अगर आप इस मैसेज तक आए हैं तो शायद यूनिवर्स आपसे कुछ ज़रूर कहना चाहता है. एंड ऑफकोर्स याद रखिए ये एक जनरल टैरो रीडिंग है, तो हर मैसेजेस सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा. जो रेजोनेट करे उसी को एक्सेप्ट कीजिए, बाकी को यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, ठीक है. So first, if we see why things didn't go as planned, so we of course have Hanged Man. We have Wheel of Fortune in reverse. We have Eight of Cups. We have Justice and we have Star card. तो यहाँ पे होप का भी कार्ड है, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट का भी कार्ड है. तो सबसे पहला कार्ड मुझे दिखाता है कि आपकी लाइफ में डिलेज ना आपकी डेस्टिनी की वजह से हुए हैं. जो भी डिलेज आपने फेस किए होंगे आपके लाइफ में वो आपके डेस्टिनी का पार्ट है, वो आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ था. आप बार बार एक ही डोर को नॉक कर रहे थे लेकिन यूनिवर्स उस डोर को खोलना ही नहीं चाहता था. आप सोच रहे थे कि रिजेक्शन पनिशमेंट है लेकिन कार्ड्स बोलते हैं कि द रिजेक्शन वाज एक्चुअली अ प्रोटेक्शन. आपको कोई जॉब नहीं मिली, आपको कोई पर्सन नहीं मिला, आपको कोई पर्सन आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, आपको कोई जॉब एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ, आपको वीज़ा एक्सेप्ट नहीं हुआ किसी कंट्री का, तो इट वाज एक्चुअली अ प्रोटेक्शन. ओके, कुछ लोगों ने हो सकता है आपको बहुत अंडर एस्टिमेट भी किया है एट सम पॉइंट ऑफ योर लाइफ इन योर पास्ट. किसी ने आपके प्रोमिसेस तोड़े होंगे, किसी ने आपकी वैल्यू नहीं समझी होंगी, या फिर दिस कुड बी अ सेम पर्सन जिन्होंने आपको बहुत अंडर एस्टिमेट किया होगा पास्ट में, जिन्होंने आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं की होगी, जिन्होंने बहुत फेक प्रोमिसेस किए थे आपसे और आपकी सारी प्रोमिसेस तोड़ दी. एंड आपने बहुत बार खुद को क्वेश्चन किया कि क्या मुझ में ही प्रॉब्लम है. तो कार्ड स्ट्रांगली बोलते हैं नो, प्रॉब्लम आप में नहीं है, आपकी नहीं है, प्रॉब्लम टाइमिंग की थी. हैंगमैन क्लियरली बोलते हैं कि यूनिवर्स आपसे सिर्फ एक चीज़ चाह रहा था, आपका पर्सपेक्टिव चेंज. जब तक आप ओल्ड वर्जन को होल्ड करते रहेंगे नई डेस्टिनी एंटर नहीं करेगी. एंड जस्टिस कार्ड बताते हैं कि जो भी अनफेयर हुआ उसका बैलेंस फ्यूचर में ज़रूर आएगा. आपने आपकी तरफ से अच्छा किया तो आपको अच्छा मिलेगा, एंड जो भी आपके साथ बुरा किया लोगों को, उनको उनका रिटर्न ज़रूर मिलेगा. एंड यू आर गोइंग टू सी दैट कर्म अपना काम कर रहा है. एंड स्टार कार्ड इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी हियर. ये होप का सिंबल माना जाता है. तो यूनिवर्स कह रहा है कि ट्रस्ट द यूनिवर्स, वो आपको उस जगह ले जा रहा है जहां आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया. ओके, नाउ फॉर योर करियर वी हैव Ace of Pentacles, Three of Wands, Eight of Pentacles, King of Pentacles and Sun. Okay, three Pentacles card, very positive energy. And Three of Wands यहाँ पे थोड़ा ऐसा है. And Sun is also very super positive energy. गवर्नमेंट जॉब्स भी थोड़ा इंडिकेट करता है. तो कैरियर रीडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है. सबसे पहले तो मुझे एक न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है. अगर जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हायर स्टडीज़ कर रहे हो, आप बिजनेस में इन्वॉल्व हो या फिर कंटेंट क्रिएशन में इन्वॉल्व हो, या फिर किसी न किसी फील्ड में आपने फ्रेश कोई अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हो, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाले हैं.
एंड हो सकता है कि आप जॉब्स के लिए अभी अप्लाई कर किए हो रिसेंटली, ठीक है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, एंड यू आर सम हायर स्टडी स्टूडेंट लाइक मास्टर स्टूडेंट और पीएचडी स्टूडेंट, और यू आर अ बिजनेस मैन और बिजनेस वुमेन, आपका खुद का बिजनेस है, आपके अंडर लोग काम करते हैं, या फिर यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, ये सब सारी चीज़ का पॉसिबिलिटीज है विद द कार्ड्स। ओके, अब आपसे जैसा रेजोनेट कर रहे हैं आप कमेंट्स में बताना मुझे आप कौन सी फील्ड में हो। लेकिन एक वार्निंग भी है, यूनिवर्स ने आपको शॉर्टकट अलाउ नहीं करेगा। एट ऑफ पेंटिकल्स बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी ही आपको सक्सेस देगी। आप जो भी फील्ड में हो जिसमें मैंने बोला, आपको डेली एफर्ट्स देना पड़ेगा, आपको डेली डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। प्रोग्रेस आपका चाहे स्लो होगा। थ्री ऑफ वंस देखो फॉरेन कनेक्शन भी दिखा रहा है, तो कुछ लोग ना ओवरसीज स्टडीज भी करने के लिए जा सकते हो। आप लोग आपके मास्टर्स या पीएचडी हायर स्टडीज करने के लिए देश से बाहर भी जा सकते हो, ठीक है। एंड मैं यूट्यूब पे और एक रीडिंग करी थी दैट यू विल रिलोकेट इन अब्रॉड और नॉट, so you can watch that reading too, it's in the channel for more clarity, okay। एंड कुछ लोगों को ना ओवरसीज स्टडीज या रिमोट वर्क, इंटरनेशनल कंपनी या फॉरेन कोलैबोरेशन मिल सकते हैं, ओके। रिमोट वर्क भी आपको मिल सकते हैं, कोई इंटरनेशनल कंपनी के साथ आपको आपका प्लेसमेंट हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ से आपको रिमोट वर्क का अपॉर्चुनिटी मिले, मतलब शायद आपका रिलोकेशन नहीं हो रहा है लेकिन आप रिमोट वर्क कर रहे हो फॉर दैट कंपनी, ओके। एंड सन कार्ड भी बहुत सक्सेसफुल कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। दिस कार्ड इज अ कार्ड फॉर रिकॉग्नाइजेशन, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा आपके काम के लिए, आपका कॉन्फिडेंस आने वाला टाइम में बहुत बढ़ जाने वाला है, एंड यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग। आप जो भी फील्ड में हो, स्टडीज का फील्ड में हो, जॉब का फील्ड में हो, बिजनेस का फील्ड में हो, एंड ऑल्सो समथिंग अबाउट सन कार्ड, यू कैन बी इन गवर्नमेंट जॉब्स टू, या फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या आप गवर्नमेंट जॉब में फ्लरिश करने के हाई चांसेस रखते हो, बिकॉज सन कार्ड इज गवर्नमेंट जॉब्स कार्ड। सो अगर आपके मन में गवर्नमेंट जॉब की इच्छा है तो आप ज़रूर बता सकते हो कमेंट्स में, बिकॉज सन कार्ड इंडिकेट्स गवर्नमेंट जॉब, ओके। एंड जो लोग बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ आ सकती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का कार्ड है, फ्यूचर में आप स्लोली बहुत श्योरली स्टेबल इनकम क्रिएट करेंगे। अगर अभी इनकम नहीं है तो कार्ड्स बोलते हैं पेशेंस रखिए, ये डिले भी परमानेंट नहीं है, ठीक है। नाउ फॉर योर लव लाइफ वी हैव द कार्ड Six of Cups, Queen of Cups, and Ten of Cups. Beautiful card, family blessings card, happiness card, and we have two cards. One is death, and another is lovers. You see the मतलब देख लो कार्ड्स का वेरिएशन, देख लो डेथ कार्ड एंड लवर्स। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो लव रीडिंग ना बहुत इमोशनल है। सबसे पहले कुछ लोग ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी अपने जो पास्ट पर्सन है आपकी, उनकी एनर्जी को कैरी करो आप लोग, ठीक है। हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो, या फिर किसी ने आपको घोस्ट कर दिया होगा, कोई क्लोजर नहीं दिया होगा, ब्रेकअप भी किया होगा तो कोई क्लोजर नहीं दिया होगा, बस ब्लॉक वॉक करके या मुझसे बात मत करो, आपका कॉल वॉल उठाना बंद कर दिया, आपको बस यूं ही छोड़ दिया कि मेरा मन उठ गया बोल के आपको बस यूं ही छोड़ दिया। यह एक ऐसा कनेक्शन जो कभी प्रॉपरली स्टार्ट ही नहीं हुआ था, ओके। डेथ कार्ड क्लियरली बोलता है कि ओल्ड चैप्टर एंड हो रहा है, अब वक्त आ गया। और देखो बिना एंडिंग का न्यू बिगिनिंग पॉसिबल्स नहीं होता, लेकिन उसके बाद ही लवर्स कार्ड है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि रिलीज करो, फॉरगिव करो और आगे बढ़ो। लवर्स कार्ड के साथ मुझे डेस्टिनी कनेक्शन दिख रहा है, ऐसा पार्टनर जो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं अंडरस्टैंडिंग भी देगा आपको। क्वीन ऑफ कप्स इमोशनल मैच्योरिटी दिखा रही है। फ्यूचर पार्टनर आपको केयरिंग होगा, इमोशनली अवेलेबल होगा और सपोर्टिव भी हो सकते हैं। एंड टेन ऑफ कप्स ब्यूटीफुल हैप्पी एंडिंग का कार्ड है। तो आपका रिलेशनशिप हेल्दी होगा, आपको फैमिली हैप्पीनेस मिलेगा, आपके घर में भी हैप्पीनेस आ सकता है और इस इंसान के साथ भी आप एक हैप्पी फैमिली बना सकते हो। ये जो भी इंसान होगा आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी और रिलेशनशिप डीपर लेवल पर जाएगा। लेकिन उसके लिए डेथ कार्ड का एनर्जी पहले है, फिर लवर्स का एनर्जी। तो पहले रिलीज करो ओल्ड पर्सन की एनर्जी को, उसके बाद ही ये न्यू फॉरएवर पर्सन की एनर्जी आएगा।
मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप लोग अभी भी पास्ट पर्सन को लेके स्टक। तो व्हाट्स अहेड इन योर डेस्टिनी? फाइनल कार्ड्स अगर देखो तो वी हैव ब्यूटीफुल कार्ड्स, वी हैव जजमेंट, वी हैव वर्ल्ड एंड वी हैव नाइन ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स एक मेजर चैप्टर क्लोज कर रहा है आप लोगों के लिए अगेन विद द डेथ कार्ड। एंड आपकी आइडेंटिटी भी चेंज होगी, आप वही पर्सन नहीं रहेंगे जो आप आज है। ओके, आइडेंटिटी चेंज मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि अचानक से आपकी शादी हो रहा है और आप मिस से मिसेस बन रहे हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट आइडेंटिटी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट योर होल पर्सनैलिटी चेंज। इनर वर्क करोगे आप, अंदर से बदलोगे एंड आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा विद द सन कार्ड। आपका माइंडसेट में चेंज आएगा बिकॉज यूनिवर्स वही चाहता है कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो। आपके फ्रेंड सर्कल में इम्प्रूवमेंट होंगी, जो फ्रेंड्स है आपने सोचा भी नहीं था कि आपको हेल्प मिलेगी, कभी वो लोग आपको हेल्प करेगा। आपके कैरियर में इम्प्रूवमेंट होगा जो मैंने बता ही दिया एंड सब ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होंगे। ठीक है, आपके कैरियर भी ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होंगे। अब देखोगे आप राइट कैरियर पाथ में अलाइन हो रहे हो। शायद अभी आपकी ज़िंदगी में बहुत कंफ्यूजन है कि मैं, हो भी सकता है सबके लिए नहीं, कोई कोई शायद ऑलरेडी डिटरमाइंड है, लेकिन कोई कोई शायद कंफ्यूज है कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए जाऊँ, प्राइवेट जॉब के लिए जाऊँ, ये लेके पढूँ, मेडिकल साइंसेज में जाऊँ, टेक्निकल साइंसेज में जाऊँ, क्या पढूँ, ये पढूँ, वो पढूँ। अभी शायद आपके लाइफ में कंफ्यूजन है, लेकिन आप देखोगे कि आप राइट पाथ पे अलाइन हो रहे हो। ठीक है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, जिस भी बात को आप मेहनत करोगे आपको फल तो मिलेगा। ठीक है, एंड यू विल सी आपके कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहे विद द सन कार्ड, आपके माइंडसेट में चेंज हो रहा है एंड आपके फ्रेंड सर्कल भी विद टाइम इम्प्रूव होने वाला है। आपके स्कूल्स में शायद जिस तरीके के फ्रेंड्स रहे होंगे, आपके कॉलेज में उससे बेटर फ्रेंड सर्कल बनेंगे, आपके कॉलेज से बेटर यूनिवर्सिटी में बनेंगे, यूनिवर्सिटी से बेटर वर्क प्लेस में बनेंगे। मतलब कहीं ना कहीं यू विल सी इट गेटिंग बेटर। एंड वर्ल्ड का ट्रैवल भी दिखा रहा है, तो सम ऑफ यू कैन रीलोकेट फॉर योर जॉब और हायर स्टडीज। कोई कोई लोग न्यू सिटी में शिफ्ट हो सकते हो भी सकता है। बट यहाँ पे फोर ऑफ वंस का कार्ड या कुछ आया नहीं कि मैं मैरिज सेलिब्रेशन बोलो, बट हो सकता है कि आप में से कोई लोग शादी वादी के लिए या फिर आपके स्पाउस की वजह से भी सिटी चेंज कर दो। बट यहाँ पे फोर ऑफ वंस नहीं आया तो मैं कुछ मैरिज का नहीं बता रही हूँ, बट टेन ऑफ कप्स डेफिनेटली इंडिकेट सम फैमिली हैप्पीनेस, तो पॉसिबिलिटीज है। एंड ये लाइफ का ना एक कम्प्लीटली नया फेज आ रहा है आपका आगे, क्योंकि नाइन ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। लेकिन कार्ड्स एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देते हैं, विश तभी कंप्लीट होगी जब आप खुद को ना बिलीव करना स्टार्ट करेंगे कि आप डिजर्विंग हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि आप आपके ड्रीम्स को छोटे कर दोगे। अगर आप एक बड़े रिसर्चिंग इंस्टीट्यूट से रिसर्च करने का सपना देखते हो तो खुद के मन को छोटा मत करो कि यार मैं कैसे करूँ, मैं डिजर्व भी करते हो कि नहीं। खुद पे बिलीव करो और बिलीव करो कि आप डिजर्विंग हो, तो आप देखोगे कि आप जो विश करो वो फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि नाइन ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है एंड सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड है जस्टिस। आप मेहनत करोगे तो आपको उसका एकदम बराबर फल मिलने वाला है। ठीक है, एंड कभी कभी डेस्टिनी देखो राइट अपॉर्चुनिटी का वेट भी नहीं कराता आपको, वो आपको बस आपका राइट वर्जन का वेट कराते हैं। ठीक है, द राइट अपॉर्चुनिटी अराइव्स व्हेन यू आर इन द राइट वर्जन, क्योंकि इफ यू आर इन द रॉन्ग वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड यू गेट द राइट पर्सन, यू गेट द राइट अपॉर्चुनिटी, यू माइट नॉट बी एबल टू यूज इट। आप अगर खुद का लोएस्ट वर्जन में हो, लो वर्जन में हो, तो आपको सही इंसान मिल भी जाएगा, आपको सही अपॉर्चुनिटी मिल भी जाएगा, तो आप शायद उसको यूज ही, मतलब इंसान को यूज करने को नहीं बोल रही हूँ मैं उस सेंस में नहीं यूज किया ये टर्म को, बट आई एम टेलिंग इट कि आप शायद उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूज ही ना करो, आप शायद उस इंसान की वैल्यू को समझ ही ना पाओ। ठीक है, बट व्हेन यू विल बी इन द हाईएस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, तभी आपका हाईएस्ट जो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट वाला पर्सन होगा, जो आपका सोलमेट होगा, तब अगर वो आपके लाइफ में आते हैं, तब अगर आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं जिसके जो आपको फ्लरिश करने में मदद करेंगे, तो आप उसको और अच्छे से वैल्यू कर पाओगे, आप उस इंसान को वैल्यू करोगे, आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करोगे। तो इसलिए हमारा राइट वर्जन का भी वेट करता है यूनिवर्स, ठीक है, टू गिव अस द राइट अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, तो ये थी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो कमेंट्स में लिखना सिर्फ इतना ही कि आई ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, एंड वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टैरोट रीडिंग।
love and light.